फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आए समझ तो फ्रेंड्स आज की वीडियो थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ लोगे आज की वीडियो किस पर होने वाली है। देखिए आज की वीडियो में आपको कोई भी इंडिकेटर के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप एक जेन्युइन काम करना चाहते हो सीखना चाहते हो तो आपको मैं 2 से 3 मेथड यूज करने होंगे। आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। 2 से 3 मेथड। देखो हमारा जो इंडिकेटर होता है वो इंडिकेटर होता है आपको डायरेक्शन देता है। ठीक है, वो आपको डायरेक्शन देगा कि भाई मार्केट कहाँ पर जा सकती है। एक मार्केट में होता है लिक्विडिटी ग्रिप कॉन्सेप्ट, एक होता है लिक्विडिटी स्वीप एंड तीसरा चौथा होता है कि आपके पास पेशेंस कितना है, एक्सपीरियंस कितना है। आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई कोई इंडिकेटर नहीं बताएगा, आज की वीडियो में तुम्हारा भाई लिक्विडिटी जोन बताएगा। आप लिक्विडिटी जोन कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास में हमारा इंडिकेटर है, जो हमारा खुद का इंडिकेटर है डीडब्ल्यूजी एल्गो, अगर उसको लेकर साथ में और लिक्विडिटी ग्रैप कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हो, अगर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हो तो आपको यहाँ पे विनिंग रेट बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले हो। मार्केट में गोल्ड में आप बहुत अच्छा खासा पैसा बना लो, फॉरेक्स मार्केट लिए मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा खासा पैसा बना लोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ प्लस रोबोट के साथ में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट हो करना है। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देने वाली है। मैं इस वीडियो में बहुत डीपली जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपके पास में कोई इंडिकेटर भी नहीं है, मेरा इंडिकेटर भी नहीं है, तब भी आप बिना इंडिकेटर के भी पैसा बना सकते हो एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को मार्क करके। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड सेकंड, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम पर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट डालता रहता हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ तक मार्केट जाएगी, यहाँ तक नहीं जाएगी। यानी कि आपको लर्निंग से रिलेटेड आपको वीडियोस एंड स्क्रीनशॉट आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। और जो भी ट्रेड होती है अपने डीडब्ल्यूजी एल्गो की, वो ट्रेड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ट्रेड बनी कैसे नहीं बनी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो मेरे भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट की वो चीज आपके हाथ से छूट रही है जो आपको चाहिए। यानी कि आपको बेसिक जानकारी चाहिए, मैं वो चीज दे रहा हूँ जो मैंने फेस करा है, मैं वो चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या क्या चीजें देखी है मार्केट में, क्या क्या सिचुएशन मेरे साथ आई है, एंड मैं आपको उस वे में जाने नहीं देना चाहता। तो आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको इतना गारंटी जरूर दूंगा, आपको मार्केट का नॉलेज करा दूंगा। वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहो या नहीं चाहो। तो बस आपसे एक हाथ जोड़ में विनती यही है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरह से इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलते रहेंगे। देखिए सबसे पहले हमें अपने लिक्विडिटी एरिया को फाइंड करने के लिए 1 घंटा एंड 4 घंटा एंड डे का टाइम फ्रेम यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम बताऊंगा पहले। डे टाइम फ्रेम में आपको पहले बताऊंगा लिक्विडिटी कहाँ पर है एंड कैसे जोन मार्क कर सकते हैं। देखिए अब मार्केट बुलिश है। यहाँ पे जो हमारा मार्केट का हाई था वो था 3500 का हाई था। तो हमारा जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये जो हमारा एरिया है, विक का एरिया है, ये डे के टाइम में बता रहा हूँ, ये जो एरिया है ये हमारा लिक्विडिटी एरिया है। क्योंकि यहाँ पे अभी जिन बंदों ने बड़े टाइम फ्रेम पे शॉर्ट करा था उनका एसएल यहीं पर पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा विक निकला पड़ा है, ये इस विक का मतलब क्या कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे इतना सारा पैसा है। जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। तो ये हमारा सबसे मेन जोन है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये जो जोन बना, ये बना हमारा क्या लिक्विडिटी एरिया। क्योंकि यहाँ तक मार्केट आएगी तो आएगी हर हाल में, ये जोन पे मार्केट आएगी तो आएगी। ठीक है, एंड पहले इस वाले जोन पे जाने से पहले मार्केट क्या करेगी, मार्केट आपको इस जोन को पहले दिखाएगी। ये जो यहाँ पे जोन है, यहाँ पर भी एक जोन है, इस जोन को पहले टच करेगी। इस जोन को टच करने के बाद में तब मार्केट अपना डाउन साइड का मूव लेगी, फिर उसके बाद अप साइड का मूव लेगी। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पर डे के टाइम फ्रेम पर, डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से रिट्रेसमेंट करने आया था। नीचे की जो लिक्विडिटी थी उसको लेने आया था, हमारी इसकी एरिया को, इस एरिया की लिक्विडिटी को लेके आया था। ये वाली लिक्विडिटी ले ली इसने, यहाँ तक का सबको पैसा खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जो बंदे यहाँ से बाइंग में बैठे हुए उन्हें सबके एसएल यहाँ पे होंगे तो सबके स्टॉप लॉस खा गया, यानी सबकी लिक्विडिटी खत्म कर दिया, मार्केट से बाहर कर दिया उन लोगों को जो लोग यहाँ पर एसएल लगाकर बैठे हुए थे इस एक कैंडल में। ठीक है, अब क्या करा मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब ये इस वाले जोन पर जाएगा, इस वाले जोन पर पहले स्टॉप लॉस खाएगा, स्टॉप लॉस खाने के बाद में एक विक बनाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, तब ये ऊपर की तरफ मोमेंटम अपनी कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज यहाँ से कंटिन्यू अपनी रैली को कर सकता है पुलिस स्ट्रक्चर में। अभी तक 3500.200 पर गया था, अब ऑल टाइम हाई कर सकता है, 3500 से भी प्लस जा सकता है। बता रहा हूँ ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आपको डे के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको 4 एच के टाइम फ्रेम पर लेके चलूंगा और इस एरिया को मैं कर दूंगा डिलीट। ये मैंने सब कर दिया डिलीट एंड आपके सामने 4 एच का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है। 4 एच के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है? तो मेरे को यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। आपको क्या दिख रहा है मैं नहीं जानता, आपको जो भी दिख रहा हो कमेंट करके बताना। देखो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर पैसा।
मेरे को इस एरिया में पैसा दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट में पैसा है, तो मार्केट इस जोन को पहले टच करेगी, तब जाके मार्केट अपना डाउन साइड का रैली लेके आएगी। यहाँ पे मेरे को पैसा दिखा हुआ है, क्योंकि भाई ये जो विक होती है ना, इन विक्स में होते हैं पैसे, यहाँ इन विक्स में होते हैं स्टॉप लॉस। जो हमारे बड़े प्लेयर होते हैं ना, उन प्लेयर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये स्टॉप लॉस को यहाँ पे खत्म करेगी, उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन साइड का मूव लेगी, तब जाके ऊपर जाके ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो विक निकली हुई है, इन विक के सबके स्टॉप लॉस लेता हुआ चला जाएगा और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब आप लोग देखो यहाँ पे क्या बनाया था इसने, यहाँ का जो जोन बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे जो जोन था, ये पहला जो एरिया था, जैसे मार्केट गिरता हुआ आया, तो मार्केट इस एरिया पर लेके आया, क्योंकि यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी पड़ी थी, खत्म कर दिया। यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म करी, उनके यहाँ पे एसएल हिट करे और बाहर करा मार्केट से। मार्केट से बाहर करने के बाद में मार्केट ने फिर अपना डाउन साइड का मूव लिया, और नीचे का जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट यहाँ पर तोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे दो एरिया आते हैं, दोनों एरिया मैंने मार्क कर दिए। पहला एरिया ये रहा, दूसरा एरिया ये रहा। अब आप बोलोगे भाई आप इन एरिया को कैसे मार्क कर रहे हो? भाई देखो, मैं जो ये विक देख रहा हूँ, ये विक जो देख रहा हूँ, ये विक यहाँ पे मेरे को क्लियर कर रही है कि यहाँ पे हमारा क्या पड़ा है, मार्केट में पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। देखो, मार्केट में यहाँ पर पैसे पड़े थे, यहाँ पर पैसे पड़े थे, यहाँ पर पैसे पड़े थे, यहाँ पर पैसे पड़े थे। मार्केट ने सबको बाहर निकाल कर यहाँ तक के लिक्विडिटी लेकर मार्केट अपसाइडिंग मोमेंटम में चला गया 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न को फॉर्म भी कर दिया, और बड़े टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो गया, तो यहाँ से पहले रुकने वाला नहीं है, यहाँ तक एक सबको खाता हुआ चला जाएगा, इस वाले जोन को टच करेगा। ठीक है, ये तो हो गया 4 घंटे टाइम फ्रेम पे। अब मैं आ जाता हूँ 1 एच के टाइम फ्रेम पे। देखो 1 एच के टाइम फ्रेम पे भी आपको वही चीज दिख रही होगी जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने मार्क करा था, वही जोन यहाँ पे आपको दिख गया होगा। देखो भाई, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उसके हिसाब से आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिल जाएगी। पहले आपको बड़ा टाइम फ्रेम में ही आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस डायरेक्शन में बैठे हो। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा चार्ट बड़ा कर लेता हूँ, एंड में इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, और यहाँ पे आप देखो, ये आपको दिख रहा होगा, चार्ट दिख रहा है पूरा। यहाँ पे देखो, अगर 1 एच के टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मार्केट बुलिश थी, हायर हाई लगाती जा रही थी। तो मैं जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाली थी, तो पहले मैं इस वाले जोन को ड्रॉ करता कि भाई मेरा ये वाला जोन रहेगा ही, अगर मार्केट आएगी तो यहाँ तक आ सकती है, गिरेगी तो। मार्केट ने क्या करा, अपना ऑल टाइम हाई लगाया, ये रहा, यहाँ पे इसने अपना हाई लगा दिया, ये लगा हुआ हाई, लग जाने दो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो मेरी एंट्री बनती, मेरी इस हाई पर एंट्री नहीं बनती, मेरी एंट्री बनती यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हमारा जो रिट्रेसमेंट वाला एरिया है, ये वाला, यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाती। यहाँ पर मेरी एंट्री बनती, यहाँ पर एंट्री बनने के बाद में ये मेरी ट्रेड होती है, और मेरा एसएल होता है इसका हाई। तो मैं अब आपको इसका एसएल वगैरह दिखा देता हूँ, कैसे मेरी ट्रेड बनती, कैसे मेरी ट्रेड परफॉर्म होती। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो और अच्छे से काम करते हो, तो भाई मैं जरूर से ये बोलूंगा, आप पैसा बना सकते हो तो बना सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मैंने ये वाला एरिया लिया था, तो पहला मेरा ये वाला एरिया होगा, और मेरा स्टॉप लॉस ये होगा। तो यहाँ पे मेरा पहला ट्रेड ये रहा, मेरे फेवर में रहा, ये रहा, मेरा स्टॉप लॉस ही बचा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा था, मेरे को यहाँ पे रिट्रेसमेंट पर एंट्री बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट पर एंट्री बना ली। और आपको यहाँ पे सामने मैंने सारा प्रूफ बता दिया, ठीक, कैसे हम काम करते हैं इस ट्रेड पर और इस जोन पर। ठीक है, 1 एच के टाइम फ्रेम में मैंने आपको ये लिक्विडिटी दिखा दी यहाँ पे। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी 23 तारीख को, तो मार्केट ने पहले इन लोगों को बाहर करा, जो लोग यहाँ पर एंट्री बनाकर बैठे थे। यहाँ पर एंट्री बनाकर बैठे थे, सेल साइड जिसने भी यहाँ पर एंट्री बनाई थी और उनके स्टॉप लॉस यहाँ थे, तो उन्होंने पहले मार्केट ने उन लोगों को बाहर करा यहाँ पे, इस जोन से, इस वीक से उन लोगों को बाहर कर दिया। जितनी अच्छी वीक होगी उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो ये वाले जोन से उस बाहर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड की रैली लेके आ गई। अगर स्टॉप लॉस कुछ लोगों का यहाँ पर होता तो बच जाते, बट कुछ लोगों का जो स्टॉप लॉस था, जो रिटेलर थे, उनका स्टॉप लॉस था यहाँ पर, तो उनका स्टॉप लॉस था गया। स्टॉप लॉस खाने के बाद में मार्केट अपने डाउन साइड की रैली में आई, कंटिन्यू कंटिन्यू डाउन साइड की रैली रही। डाउन साइड की रैली रहने के बाद में यहाँ पे नीचे एक एरिया बनाया, जो कि यहाँ पे एसएल हंटिंग करी थी इसने। यहाँ पे पहले सबको बाहर करा, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे उनको सबको बाहर करा, और दोबारा सबको नीचे करके ऊपर के एसएल खाए, यानी यहाँ से पहले नीचे आया, ये एरिया खत्म करा, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर ऊपर के एसएल खाए जिन लोगों के यहाँ पे थे, यहाँ पे सबके एसएल खाने के बाद मार्केट फिर दोबारा से नीचे टाइम फ्रेम पर आ गया। तो 1 घंटे टाइम फ्रेम में आपको लिक्विडिटी कम समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा, अगर आप इसमें 4 एच का टाइम फ्रेम लेके जाओगे, तो आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिक्विडिटी जोन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने ये वाला जोन ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट यहाँ से इस जोन पर टच करेगी, इस वाले हाई को, उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, और यहाँ तक का मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ तक का जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया बनेगा यहाँ पे, मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ये वाला जो एरिया बनेगा,
इस एरिया को खाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस दिखेगी, क्योंकि यहाँ से बुलिश एंट्री बनी। जो हमारे बड़े ट्रेडर हैं और जो प्रो ट्रेडर है उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े, तो मार्केट पहले इनके स्टॉप लॉस खाएगी और तब जाकर मार्केट दोबारा से अपसाइड मोमेंटम देगी, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, ये तो हो गया 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और 4 घंटे टाइम फ्रेम में मैंने बता दिया, 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने बता दिया। क्योंकि ये जो 3 टाइम फ्रेम है ना, तो सबसे पावरफुल टाइम फ्रेम है आपका 1 डे, फिर सेकंड पे आपका 4H एंड फिर है 1H। आपको 4H पर अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी और डे के टाइम फ्रेम पर अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी। ये लिक्विडिटी आप जॉन कर लो। ये लिक्विडिटी का जो जोन है इन पे, देखो ये जो टाइम फ्रेम है डे का और 4H का, इस टाइम फ्रेम पर आप पहले लिक्विडिटी एरिया को मार्क करो। मार्क करने के बाद में आप बैठो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। वही आप एसएमसी वाला कॉन्सेप्ट लेके आओ, कहाँ पर सप्लाई हो रही है, कहाँ पर हमारी डिमांड है, वही वाला जोन हो जाता है और उसके बाद आपके यहाँ पे ट्रेड लगेगी आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था अपना इंडिकेटर अगर इसमें आप यूज करते हो तो आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे अपना DWGL को लगा दिया है। DWGL को लगाने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। जो चीजें मैंने बताई थी एसएमसी का वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो सप्लाई पड़ी है, यहाँ से मार्केट होगा रिट्रेस लेके नीचे आएगी, अदरवाइज मार्केट इसी जोन को खाकर जाएगी। जो मैंने आपको लिक्विडिटी एरिया बताया वही लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे चल रहा है, जो आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2-3 से सेटिंग और कर लेता हूँ। हाँ, मैं बॉक्स को हटा देता हूँ और ये मेरा बॉक्स हट गया। एंड यहाँ पे अब आप देखो, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये इसने तोड़ दिया, पहले यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया था, ये रहा ब्रेकआउट दिया था। इस ब्रेकआउट को करने के बाद में फिर मार्केट यहाँ पे नीचे रिटेस्टमेंट में लिया है और उस ब्रेकआउट को अब तोड़ के ऊपर की तरफ चली जाएगी 3353 की तरफ में। और आप रात रात में देखना 3353 पहुंच जाएगी। नेक्स्ट डे आपको बुलिश मोमेंटम भी मिलेगी। और यहाँ पे आप देखो आपको सारे सिग्नल एंड सारा कुछ अच्छे से मिल जाता है, लेवल टू लेवल एंड सिग्नल भी आपको मिल जाते हैं, सारी कुछ चीजें मिल जाती है। इसमें आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट लेकर चलना होता है, जो मैंने आपको बताया था जॉन। अगर आप ये वाला लिक्विडिटी एरिया लेके चलते हो तो आपको बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड आप पैसा बना सकते हो बिना इंडिकेटर में लिक्विडिटी एरिया को बना के। अगर आप लिक्विडिटी एरिया ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो और आप ये इंडिकेटर ले रहे हो तो आपको बहुत अच्छी बात है, आप इस इंडिकेटर से पैसा बना सकते हो काफी अच्छे खासे, अगर आप एक बिगिनर हैं तो। क्योंकि आपको यहाँ पे कोई जोन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सब ऑटोमेटिक बना हुआ आ जाएगा। सपोर्ट रजिस्टर टारगेट वारगेट सब आपको समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पर लग जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और इसमें जो मैंने समझाने की कोशिश करी होगी आपको वो भी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पे इसी तरह से इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलती है और मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरी ऑल।